हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की। और ये जो आपकी एक्सरसाइज होगी, ये एक्सरसाइज है आपका 3.3। लेकिन उससे पहले जो है कि आपका एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें कंसेप्ट जो है इसके जो फार्मूले इसमें यूज होंगे, सबसे पहले हम लोग वो फार्मूले देखेंगे और उसकी कुछ फार्मूले के जो प्रूविंग भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो सारी चीज़ें भी हम लोग प्रूफ करते चलेंगे साथ ही में। और या फिर अलग से एक दूसरे वीडियो में मैं जितने भी फार्मूले उसको प्रूव करा दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो मैं अभी तक आपको ना 3.1 3.2 यानी सॉल्व करा चुका हूं। और उसमें आप जब देखेंगे 3.1 3.2 में, तो मैंने एक्सरसाइज यानी जो 3.1 है उसमें जितने फार्मूले यूज हो सकते हैं वही फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, इसलिए ताकि आप जब भी एक्सरसाइज वाइज फार्मूला अगर पढ़ते हैं या आप उस तरह से याद करते हैं तो आपको याद भी हो जाता है और याद इजीली आप कर सकते हैं। यदि मैं एक ही बार सारे फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री का लिख दूं तो पहली तो बात आप देख के ऐसे आपका सर चक्कर करने लगेगा कि सर इतने फार्मूले मैं कैसे याद करूं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन के साथ या किस एंगल में या कौन से उसमें यूज होगा। तो वहाँ पे दिक्कतें आने लगती है। तो हमने हमेशा से यही मैं करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज वाइज, जैसे कि 3.1 पढ़े तो 3.1 में 4 फार्मूले हैं चाहे 5 है, जो भी फार्मूले मैंने उसको एक एक्सरसाइज के प्रॉपर वे से लिखवा दिया कि ताकि आप उसको प्रैक्टिस के साथ साथ याद भी कर सकें। फिर मैंने 3.2 जब आपको पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा उसके भी जो यानी एक्सरसाइज का 3.2 के जो आपके फार्मूले थे, मैंने उसको भी एक सीक्वेंस में लिखवा दिया था कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे एक्चुअली होता क्या है ना कि आपको फार्मूला ना ज़्यादा बोझ लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, हमको याद करना पड़ेगा, दिक्कत है, नहीं होगा, मैथ बहुत वो होने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे कि आज मैं अगर आपको 3.3 पढ़ाने से पहले जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप भी अपने घर पे इसी प्रकार से पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसमें आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप नोट करते चलिए, एक नोट्स तैयार कीजिए इसका मैथ का। और उसके बाद आप जब मैं एक्सरसाइज लगाऊं तो आप भी एक्सरसाइज लगाइए साथ में। तो 101% मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथ इतनी इजी लगने लगेगी और फार्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी सवाल सॉल्व कराता हूँ तो मैं हर सवाल के सामने जो फार्मूला यूज होता है उसको ज़रूर मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आपको फार्मूले में कहीं दिक्कत ना आ सके। ठीक है, याद करने के लिए सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप जितने ज़्यादा लिखेंगे उसको, जितने बार लिखेंगे आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगी। और जो चीज़ें लिख के याद की जाती है ना वो कभी आप भूल नहीं सकते। यदि आप रटते हैं, जैसे कि उसको लेके अब मैथ तो रटना नहीं चाहिए, वैसे भी आप रट नहीं सकते उसको। तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैथ को लेकर रटना चालू कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई इसी में पूछ देता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप 1 बोल देंगे, क्योंकि है तो फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि आपसे पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि आपने रट रखा है तो आपको यही पता नहीं कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें गलतियाँ कर देते हैं। तो इसलिए आप अगर उसको लिख के कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसको बार बार लिख रहे हैं, कहीं फार्मूला यूज हो रहा है उस क्वेश्चन के साथ आप उसको मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको फार्मूला भी याद होगा और आप कहीं गलती नहीं करेंगे। और आगे की क्लास के लिए जो है आपका ट्रिगोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहे तो आप इतना मान लीजिए कि अगर आप 11th क्लास में त्रिकोणमिति को सही से पढ़ लेते हैं, एक एक सवाल यूज उसका कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और उसके फार्मूले आपको याद रहता है, मेंशन कर लेते हैं, उसको 2-4 बार लिख लेते हैं, तो 101% आपके जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए वो इतना इजी लगेगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ हमें अब मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इसी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपका डिफरेंशिएशन है, आपका इंटीग्रेशन है, आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, जिससे 44 मार्क्स के यानी 44 नंबर के या 44 अंक के सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और इस चीज़ को देखते हुए ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज को बहुत ढंग से लगाइए, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसके कंसेप्ट का। और जो आपका हेडिंग है, आपका हेडिंग है कि दो कोणों के योग एवं या योग और अंतर का त्रिकोणमिति। देखिए यहाँ पे सिंपल नाम से ही आपको पता चला कि दो कोण के योग होगा या फिर उनका अंतर होगा, यही दो चीजें होगी, योग या अंतर होगा। तो इसी से रिलेटेड जितने भी आज फार्मूले होंगे मैं आज आपको लिखवा दे रहा हूँ, और कुछ फार्मूले आप उसको लिखिए बार बार। इसको प्रूविंग में अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूव करा दूंगा, जो फार्मूले इसमें प्रूविंग के लिए पूछे जाते हैं तो उसको मैं अलग से आपको प्रूविंग करा के दूंगा, आप उसको भी प्रूव कर सकते हैं कैसे। ठीक है,
तो आइए सबसे पहले हम लोग यानी फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला आपका जो है वो क्या है, तो फर्स्ट में देखिएगा सबसे पहला यानी पॉइंट जो है आपका, तो पहला फार्मूला है, आपको मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी बता रखा है। क्वाड्रेंट अगर आपको मालूम है तो आप समझिए कि बहुत ही ईजी है, ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। पहला फार्मूला है आपका साइन माइनस का एक्स बराबर, देखिए साइन माइनस का एक्स बराबर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे माइनस साइन एक्स होगा। दूसरा इसी में यानी कि दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा आपका कॉस माइनस का एक्स बराबर, फिर तीसरा पॉइंट यानी ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। 6 फंक्शन होते हैं, आपको ये पता होगा। तीसरा पॉइंट आपका है ये टेन माइनस का एक्स इक्वल टू, और चौथा पॉइंट है आपका कॉट माइनस का एक्स इक्वल टू, और पांचवा आपका पॉइंट है कॉसेक माइनस का एक्स, कॉसेक माइनस का एक्स, और 6 पॉइंट जो यानी कि छठा जो फंक्शन है आपका वो है सेक माइनस का एक्स इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस का एक्स तो माइनस का साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का कॉस एक्स। इसी प्रकार से टेन माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा माइनस का टेन एक्स, और जब आप कॉट माइनस एक्स लिखते हैं तो ये माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, और आप कॉसेक माइनस एक्स लिखते हैं तो माइनस का कॉसेक एक्स हो जाएगा, और सेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस का सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेक प्लस होंगे, ये इसका अपोजिट होता है। अब बात ये आती है कि साइन कॉस में यानी कि ये कॉस और सेक को छोड़ के बाकी 4 फंक्शन जो थे वो माइनस में थे। ऐसा क्यों, तो आप जब देखेंगे ना एक्स जो है ये एक्स माइनस है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था चतुर्थांश में, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये चतुर्थांश मैंने आपको समझा रखा है कि जब आप चतुर्थांश देखते तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो आप जब चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं इस चतुर्थांश में, तो x जो होता है वो आपका निगेटिव हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है यहाँ पे आपका ये जो x है, और आपको पता है कि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस और सेक आपका क्या होगा प्लस का होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपके मैंने माइनस कहाँ होगा प्लस कहाँ होगा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको पहले भी पढ़ा रखा मैंने, इससे जब आप 3.2 देखे होंगे उसको सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ पे मैंने इसको करा रखा है कि एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे हमने कि साइन माइनस के 3π/2 करके था, तो माइनस में हम लोग माइनस को बाहर लिखते थे और उसके बाद फिर सॉल्व करते थे, वही चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। जो आपका हेडिंग है उससे रिलेटेड अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, अब मेंशन करेंगे उस फार्मूले को। तो देखिए अगर आपको ना इसके फार्मूले याद रखना है तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारे फार्मूले आपका वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक फार्मूला याद रखिए, वो फार्मूला है आपका, पहला फार्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का आप फार्मूला याद रखिए, बाकी सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका फार्मूला पहला है। और इस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो बाकी जितने आगे मैं फार्मूला लिखूंगा इसी से रिलेटेड फार्मूला आपको याद रखना है, और ये फार्मूला आपको 101% याद हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आगे के लिए, ताकि हम लोग समझ सकें। अब देखिए दूसरा फार्मूला आपका क्या आता है, तो दूसरा फार्मूला आपका है आपका कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसी में लिखेंगे जब b बराबर माइनस का b रखने पर, अब देखिए b के जगह आपको क्या रखना है माइनस b, इसी में रखिएगा समीकरण 1 से, क्योंकि मैंने बताया ना आपको एक फार्मूला याद रखिए बाकी सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो हम लोग समीकरण 1 में b के स्थान पे क्या रख रहे हैं, जब b बराबर माइनस b हो जाए यहाँ पे माइनस का b रख दीजिए और दूसरा फार्मूला आपका बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा फार्मूला हम लोग का, ये प्रूविंग भी मैं करा दे रहा हूँ साथ ही में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका दूसरा फार्मूला बनेगा कॉस ए प्लस, और b के जगह आपको क्या पुट करना है, b के जगह माइनस का b, तो यहाँ पे माइनस का b ये ब्रैकेट में लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको करना यही चीज़ें है, क्योंकि ये फार्मूला क्या है, तो कॉस ए
इंटू कॉस बी। अब देखिए यहाँ पे बी की जगह माइनस बी, तो ब्रैकेट में माइनस का बी लिखेंगे, माइनस यहाँ पे साइन है ना माइनस, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा आपका साइन ए, क्योंकि साइन प्लस में तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, और फिर इंटू में साइन माइनस का बी। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे जब देखेंगे आप तो फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है कि कॉस ए माइनस बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, और फार्मूला आपका क्या बन के आ गया, फार्मूला बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो माइनस है, तो आपको मालूम है कि कॉस अगर निगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कॉस क्या हो गया आपका, प्लस का हो गया, तो ये प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है, और यहाँ पे साइन माइनस का बी है, और आपको मालूम है कि साइन अगर माइनस का बी है तो साइन माइनस में होता है तो माइनस में ही होगा, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, और ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड। देखिए पहला फार्मूला आपका क्या होता है, तो पहला फार्मूला आपका होता है कॉस ए प्लस बी का। यदि आपसे कोई पूछता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो आपको यही एक फार्मूला याद रखना, बाकी सारे फार्मूले में अभी आपको प्रूफ करते चल रहा हूँ, और इसी प्रकार से आप भी कोई भी फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला सिर्फ याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रूविंग नहीं है, इसकी भी प्रूविंग है, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आपको ये फार्मूला याद रखना है, बाकी ये फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि cos a प्लस बी का फार्मूला cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आपका फार्मूला देखिए प्लस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है योग और अंतर, तो पहले योग और फिर अंतर वाला फार्मूला, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो आप अब क्या करेंगे, इसके माइनस वाला फार्मूला cos a प्लस बी, तो एक बार cos a माइनस बी का फार्मूला पूछेगा तो आपको b के जगह माइनस बी रख देना, और उसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं cos a प्लस बी का फार्मूला cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस आएगा, तो ये चीज हो गया। अब तीसरा फार्मूला देखिएगा आप, थर्ड फार्मूला जो होगा आपका तीसरा पॉइंट है, यानी फार्मूला नंबर 3, तो आपका तीसरा फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, साइन ए प्लस बी को आपको चेंज किस में करना है, कॉस में, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कॉस का फार्मूला याद रखना पहला वाला, तो आप इसको कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस का ए प्लस बी। अब आप सोचेंगे ये कैसे, तो देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला जो यहाँ पे यूज हो रहा है आपका, वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, आपको ध्यान होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये चीज़ आपको मैंने पहले ही पढ़ा था, देख सकते हैं आप, ये अगर साइन थीटा पढ़ें तो किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के, क्योंकि ए प्लस बी को आप थीटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप साइन ए प्लस बी इक्वल टू, अब देखिएगा आप यहाँ पे आपका क्या आएगा, आप एक काम कीजिए, इसको एक यानी 90 माइनस ए को एक साथ लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस का ए एक साथ, और ए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का बी। ये अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको, ये चीज़ मैं साथ में लिखते चल रहा हूँ, तो साइन ए प्लस बी बराबर आपका यहाँ पे आप देखिए, आप इस टोटल को 90 माइनस ए को ए पढ़िए, यहाँ पे ए और इसको बी पढ़िए, तो आपको पता है कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला ए प्लस वाला होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दीजिए सॉल्व। तो क्या होगा, कॉस ए यानी कि 90 डिग्री माइनस का ए और इंटू कॉस बी और प्लस, क्योंकि माइनस में क्या आता है प्लस, तो प्लस, और यहाँ पे क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस साइन इंटू साइन बी, इंटू साइन बी, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन इंटू साइन बी होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से
तो आपको पता है कि साइन ए प्लस बी बराबर आपका फार्मूला बन गया, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस इंटू कॉस बी। तो सॉरी, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा लिखना है, गलत कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साइन ए आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। क्लियर है, ये तो कॉस बी ही रहेगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए, क्योंकि थीटा की इसको पढ़े ए को, और इंटू में क्या है आपका साइन बी। आप देख सकते हैं आपका, यदि आपसे कोई फार्मूला पूछता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये दो तीन स्टेप जो मैंने कराया ना, ये प्रूफ करा रहा हूं मैं, कि यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन ए प्लस बी का, तो आपको याद इतना ही रखना है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फार्मूला याद ये रखना है। लेकिन इसकी प्रूविंग कैसे होगा या सिद्ध कैसे करेंगे, तो आप इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो जल्दी से आप ये फार्मूले 3 नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी आगे नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। जल्दी नोट कीजिए आप लोग। ये चीज़ मैं आपको नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को हम लोग देख देख के आगे सॉल्व करते चलेंगे। और एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे साइन ए माइनस बी का। अब किसका फार्मूला देखेंगे, साइन ए माइनस बी का। और ये भी, इस फार्मूले को मैं आपको एक साथ एक जगह लिखवा दूंगा, ताकि आप उसको भी एक साथ कहीं भी एक नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। सारे फार्मूले को, जितने मैं अभी यहाँ पे प्रूफ करा रहा हूँ, ये सारे फार्मूले अभी मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगा एक जगह। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि हाँ एक साथ एक जगह मिल जाएगा तो हम वहीं से डायरेक्ट नोट कर लेंगे। आप साथ में इसको करते चलिए, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। फिर आप जब दोबारा हम लिखेंगे साथ में, तो आप भी लिखेंगे, तो आपको उसी समय ये फार्मूले याद हो जाएंगे। देखिए, मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मेहनत कीजिए, आगे आराम से आपको अच्छे रिजल्ट करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिएगा, फोर्थ फार्मूला जो है आपका, यानी कि चौथा फार्मूला आपका है, चौथा है साइन ए माइनस का बी। साइन ए माइनस का बी बराबर, अब देखिए इसको भी मैं प्रूफ करा दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है कॉस, और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का ए माइनस का बी, ये इसको थीटा पढ़ देना हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन ए माइनस का बी इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस 90 में इसको ले लेंगे तो 90 डिग्री माइनस का ए, और इस माइनस से इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस का बी, ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, आप करना क्या है आपको यहाँ पे, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे, अब कॉस 90 प्लस वाले फार्मूले में ये वाला फार्मूला पुट कीजिए, तो क्या होगा, कॉस ए यानी 90 डिग्री माइनस का ए इंटू कॉस बी, ये, और माइनस, क्योंकि प्लस में फार्मूले में क्या है माइनस, साइन 90 डिग्री माइनस का ए, साइन 90 डिग्री माइनस का ए इंटू साइन बी। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग जब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, तो आप देख सकते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू, आपको पता है कि कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए, और इंटू में क्या है, कॉस बी, माइनस का साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, तो कॉस ए, और इंटू साइन बी। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताइए, तो
तो आप क्या बताएंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका किसका फार्मूला हो जाता है, ये आपका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो ये 4 फार्मूले मैंने, इसको लेके 5 हुआ, ये 4 फार्मूले मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आप इसको भी जल्दी से नोट कीजिए। तो फिर आगे हम लोग टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी या कॉट ए माइनस बी का फार्मूला सॉल्व करेंगे। टेन ए माइनस बी और टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपके बोर्ड यानी एग्जाम में जो है कि पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। या फिर आप बुक देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, तो उसको आपके एग्जाम्पल में दिया भी होगा सिद्ध करने के लिए। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। पहले हम लोग ये चारों फार्मूले जो अभी लिखे इसको एक साइड में मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फार्मूला प्रूफ करा दूंगा आपको। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए आइए देखते हैं। अब मैं जब सबसे पहले आपको क्या करता हूं कि जो फार्मूले मैंने अभी लिखवाए थे, ये 4 फार्मूले जो प्रूफ कराए हैं, इसको सबसे पहले मैं एक साइड में लिख दे रहा हूं। और फिर हम लोग टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी और फिर कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फार्मूला प्रूफ कर लेंगे। यानी कि उसको प्रूफ क्या करना है, आप 10 को प्रूफ कर लेंगे तो कॉट हो जाएगा। तो सिर्फ 10 और ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का मैं प्रूफ करा रहा हूँ। और फिर सारे फार्मूले एक जगह हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे साइन 2a का और साइन कॉस 2a का, फिर साइन 3a का, फिर कॉस 3a का, टेन 3a का, टेन 2a का। ये सारे फार्मूले भी आपको पढ़ने हैं। बस इसी एक्सरसाइज में फार्मूले हैं। इसके बाद आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में फिर फार्मूले नहीं आएंगे, आपको सिंपली आप सॉल्व करते चलना है एक्सरसाइज। और यही फार्मूले हैं जो कि आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसलिए आप इसको ज़रूर कीजिएगा। सारे फार्मूले इसको बार बार लिखिए, बार बार ये उसको प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। देखिएगा, सबसे पहला जो फार्मूला हमने आपको लिखा था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ फार्मूले जो अभी हम लोग ने 4 फार्मूले लिखे थे। तो सबसे पहले हमने फार्मूला क्या लिखा था आपका, तो पहला फार्मूला था आपका कॉस ए प्लस बी। पहला फार्मूला देखिए, मैं यहाँ पे आपको सारे फार्मूले एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि आप कहीं भी एक जगह नोट कर लीजिए। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला मैंने लिखवाया था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। आपका दूसरा फार्मूला जो था, सेकंड फार्मूला जो हमने मेंशन किया था, वो था आपका कॉस ए माइनस बी। देखिए, एक बार प्लस तो एक बार माइनस में, और इसमें माइनस वाले फार्मूले में सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कितना इजी है, इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले बहुत ही इजी है, बस इसकी प्रूविंग थोड़ी सी होती है, तो वो उसको भी मैंने बहुत इजी वे से बताया ताकि आप उसको याद कर सके। तीसरा फार्मूला हम लोगों ने लिखा था, थर्ड फार्मूला जो था हम लोग का, वो फार्मूला था आपका साइन ए प्लस बी। क्या था, तो साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपका क्या था, तो हमने अभी प्रूव किया था कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही तो हम लोगों ने अभी फार्मूला प्रूव किया था साइन ए प्लस बी का। और जो आपका फोर्थ था, चौथा फार्मूला जो था आपका, वो था साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो चौथा फार्मूला आपका क्या था, तो चौथा था आपका, यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर दीजिए। फार्मूला सेम, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका चौथा फार्मूला था। यानी कि 4 फार्मूले हम लोगों ने अभी जस्ट इसको सॉल्व किया और इसको प्रूव किए थे। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे टेन ए प्लस बी का। किसका फार्मूला देखेंगे, टेन ए प्लस बी। तो मैं यहीं पे इसको लिख दे रहा हूँ फार्मूले को। फिफ्थ जो फार्मूला है आपका ये है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये फार्मूला है आपका फिफ्थ। और इसको हम लोग पहले प्रूफ करते हैं कि टेन ए प्लस बी का क्या होगा, फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इस फार्मूले को भी लिख देंगे।
ठीक है। तो आइए हम लोग फिफ्थ फार्मूला देखते हैं पहले कि tan a प्लस बी का फार्मूला आपका क्या होगा। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि tan को आप क्या लिखते हैं, साइन और कॉस। तो साइन इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और डिवाइड में क्या होगा आपका कॉस a प्लस बी, क्योंकि साइन tan को हम लोग लिखते हैं ना साइन बाई कॉस। तो ये लिख दीजिए, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इसको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का आप जब फॉर्मूला देखेंगे साइन ए प्लस बी का, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे इसके जगह पे तो क्या आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया आपका। डिवाइड में कॉस ए प्लस बी, तो पहला फार्मूला है तो क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे लिखना था। अब देखिए इन सभी फंक्शन को टेन में बदलना है, साइन को किस में बदलना है, टेन में। तो आप क्या करेंगे, इसके हर यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो अंश एवं हर को जो ये वाला दिख रहा है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, इसी से भाग कर दीजिए। अंश एवं हर को जब भी आप टेन में बदलना हो तो इसके जो माइनस से पहले कॉस ए इंटू कॉस बी है इसी से भाग कर दीजिए, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंश एवं हर को, अंश एवं हर को, अंश एवं हर को जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो लिख लेंगे डिनोमिनेटर एवं न्यूमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। तो यहाँ पे अंश एवं हर को कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देने पर, भाग देने पर, तो आप देखेंगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan a प्लस बी, तो आप जैसा है वैसा लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो इसके डिवाइड में आएगा कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू कॉस बी। और इसके सबसे डिनोमिनेटर जो है आप, डिनोमिनेटर जो है आपका यानी कि हर, हर क्या है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। ये हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इजी हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, इसको इसके साथ में यानी डिवाइड में ले लीजिए। तो जब आप इसको इसके डिवाइड में रखेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और आप देखेंगे इसके डिवाइड में क्या है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी है, और इसके डिवाइड में भी आपका है कॉस ए इंटू कॉस बी है। सेम आ जाइए आप इसके हर की बात कीजिए, तो आप हर में भी जब देखेंगे, सॉरी यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, एक मिनट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर के नीचे लिखना भूल गए हैं, क्या लिखना था आपको, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से इसको भाग करना था। आप इसको जल्दी से इतना वो कीजिए, देखिएगा फिर से मैं कर दे रहा हूँ, कोई वो नहीं सुनिए। देखिए tan a प्लस बी, ये फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको प्रूव करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं कि इसको याद रखनी पड़ेगी आपको, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, इसलिए इस फार्मूला ये जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने क्या होता है, इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी। और हर की बात करें हम लोग तो हर में भी सेम कॉस ए इंटू कॉस बी, और डिवाइड में आपका आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस के साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, और डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस बी।
ये हो जाएगा आपका। तो जल्दी से पहले आप इतना नोट कीजिए, क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो आप इतना इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये नीचे वाला पॉइंट मैं रहने देता हूँ, आपका ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। इसको जल्दी से आप पहले नोट कीजिए, जल्दी से फटाफट। आइए देखते हैं हम लोग नीचे का पॉइंट, ऊपर का पॉइंट हम मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला पॉइंट अभी रहने देते हैं जैसा है। ये अंश एवं हर वाला भी मिटा दे रहा हूँ मैं। देखिएगा, इजीली मैं थोड़ा सा मैं आपको एकदम एक एक स्टेप समझाते हुए करा रहा हूँ, ताकि आप जब भी इसको करें तो आप इसको एक एक स्टेप कीजिए। 101% बात मानिए, आप एक दिन मैथ खुद आप पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको प्रूविंग समझा रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब पे आपको प्रूफ बहुत कम फॉर्मूले लोग कराते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कराएंगे या फिर डायरेक्टली वो वही चीज़ें कराएंगे जिससे उनको फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। हम एक एक स्टेप एक एक, क्योंकि यहाँ हमारा यही पर्पज़ है कि जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, उनको हर चीज़ जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें उनको सुविधाएं मिले, अच्छे से वो इस चीज़ को तैयार कर सके, पढ़ सके इस चीज़ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे सिंपल देखिए, आप कॉस बी, यहाँ पे देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे कॉस बी है, साइन बी मैंने लिख दिया था, कॉस बी है। देखिए यहाँ पे कॉस बी और यहाँ पे कॉस बी कैंसिल, यहाँ पे आपका कॉस ए और कॉस ए कैंसिल, यहाँ पे देखिए कॉस ए कैंसिल, कॉस बी कैंसिल, और इधर तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब हम लोग यही फिफ्थ यहाँ पे फॉर्मूले को मेंशन करेंगे, यानी कि 10a+b जब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 10a+b को, तो यहाँ पे देखिए आप क्या बच गए, साइन बाई कॉस, और आपको मालूम है कि साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, तो 10a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10a। क्या चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस। अब देखिए साइन बी बाई कॉस बी, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10, तो बी है एंगल, तो 10b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 10b। और हर की बात करें हम लोग, तो देखो कॉस से कॉस और कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस का, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, तो आपको पता है कि साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10a इंटू, और ये कितना हो जाएगा 10b। तो ये आपका फार्मूला सिद्ध हो गया कि 10a+b का फार्मूला क्या होता है, तो 10a इंटू 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा फार्मूला, 10a+10b डिवाइड में बात कीजिए तो 1 माइनस के, यानी कि हर में 1 माइनस के 10a इंटू 10b, 1 माइनस के 10a इंटू 10b। इसी प्रकार से आप फार्मूला नंबर 6 की बात करें तो क्या फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला बनेगा 10a-b का। अब इसको मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, इसी प्रकार से आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस, लेकिन माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस की जगह प्लस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 10a माइनस का 10b और आपका डिवाइड में 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b। और इसी प्रकार से जब आप फार्मूला जो है 7th देखेंगे, फार्मूला नंबर 7th, तो इसी का अपोजिट जो होता है आपका कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, और डिवाइड में आपका आ जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। ये आपको इसी को जब आप रेसिप्रोकल में लिख के सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। तो यानी 10 का अपोजिट कॉट होता है। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी का, यानी कि 8वां फार्मूला। 8वां फार्मूला क्या है आपका, कॉट ए माइनस बी। आपको पता है जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पे माइनस है तो +1, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा कॉट बी और माइनस का कॉट ए। ये हो गया आपका फार्मूला।
तो इस एक्सरसाइज के लिए अभी फ़िलहाल तो 8 फार्मूले हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो फार्मूले हैं, sin 2a, cos 2a, फिर tan 2a, फिर sin 3a, cos 3a, tan 3a और cos 3a। ये सारे फार्मूले कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो आप जल्दी से नोट कीजिए इसको। ओके, तो आइए एक बार फार्मूला पहले मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए ये फार्मूला। तो पहला फार्मूला है आपका cos a प्लस बी। तो फार्मूला क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस के sin a इंटू साइन बी, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला cos a माइनस बी, आपको क्या माइनस के जगह प्लस, तो cos a माइनस बी के cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला sin a प्लस बी का, तो sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। चौथा फार्मूला आपका sin a माइनस बी, तो sin a इंटू कॉस बी और माइनस के cos a इंटू साइन बी। पांचवा फार्मूला है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। और आपका छठा फार्मूला है tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। और आपका सातवां जो फार्मूला है cot a प्लस बी, तो फार्मूला cot a इंटू cot b माइनस का 1 और cot b प्लस cot a, कहीं कहीं आपका cot b प्लस cot a है, यहाँ पे कहीं कहीं आपका cot a प्लस cot b लिखा रहता है, क्योंकि प्लस में आपको मालूम है किसी को आगे किसी को पीछे लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा माइनस वाले में। तो फार्मूला cot a माइनस बी का क्या होता है, तो cot a इंटू cot b प्लस का 1 और डिवाइड में cot b माइनस cot a। तो ये आपका फार्मूला जो था 8 फार्मूले थे और इस फार्मूले को मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ भी कराया है। तो आप भी जब भी इस वीडियो को देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से मैंने इसको फार्मूले को प्रूफ कराया, आप प्रूफ कीजिए और फिर लास्ट में एक पेज पे आप इस फार्मूले को लिख दीजिए। और जब भी आपका वो करे तो आप इस फार्मूले को देखते रहिए बार बार, या फिर आप लिख के इस सारे फार्मूले को जहाँ आप टेबल रखे होंगे पढ़ने के लिए उसके सामने चिपका दीजिए इसको, ताकि आप जब भी देखते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा, याद भी हो जाएगा। और इसके लिए मैंने बताया था cos a प्लस बी का फार्मूला एक याद रखिए, बाकी सारे फार्मूले मैंने उसी बेस पे प्रूफ किए हैं, उसी बेस पे आपको बताए हैं। तो इस चीज़ को आप भी एक दो बार रिवीजन जरूर कीजिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप 12th क्लास में बहुत अच्छा नंबर लेके आ सके। 12th क्लास में मैथ में 100/100 आप लेके आएंगे। 101% मेरे पे बिलीव कीजिए कि आप अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ करते हैं तो आपका 100/100 मैथ में आएगा, ये 100% है। ओके गाइज, तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।